नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको छठ पूजा से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाऊंगी। अनु राजेश से बोली, तुम्हारे माँ बाबूजी हर साल छठ पूजा में यहाँ चले आते हैं और फिर मुझे टोका टाकी करती है। मुझे भी अब छठ पूजा का अनुभव हो गया है, फिर भी बोलती है ऐसे करो वैसे करो, ऐसे मत करो। उनके उपदेश शुरू हो जाते हैं। राजेश बोले, अनु, अम्मा और बाबूजी गांव में अकेले रहते हैं, इसीलिए छठ पूजा के लिए यहाँ आ जाते हैं। उनका भी मन लग जाता है। अगर थोड़ा कुछ बोले तो सुन लेना, कुछ ही दिन तो रुकते हैं वे। राजेश को ट्रैफिक की वजह से स्टेशन पहुँचने में थोड़ी देर हो जाती है, तो राजेश की माँ उसके बाबूजी से बोलती है, यह देखो अभी भी लड़का हमें लेने नहीं आया। बैग पकड़े खड़े खड़े घुटने में दर्द हो गए मेरे। जरूर अनु ने कोई काम पकड़ा दिया होगा। तब राजेश के बाबूजी बोले, आ जाएगा, अब इसमें उसकी क्या गलती है जो हमारी ट्रेन आधा घंटा पहले पहुंच गई और रास्ते में ट्रैफिक भी होता है। तभी राजेश आता है तो किशन जी बोलते हैं, लो आ गया हमारा बेटा राजेश। राजेश ममता और किशन लाल को लेकर घर आ जाते हैं। राजेश के दो बच्चे भी उनके पास आ जाते हैं और पूछते हैं, दादी आप कहानी सुनाओगी ना? तब ममता बोली, हाँ मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, तुम्हें ढेर सारी कहानी सुनाऊंगी। अगले दिन ममता राजेश से बोलती है, राजेश छठ पूजा के लिए सारा सामान ले आना, मैं लिख दूंगी पर्चा। राजेश बोला, अनु ने मुझे व्हाट्सएप कर दिया है, मैं लेता आऊंगा सामान। यह तो बहुत बढ़िया बात है, पर अभी भी आधा सामान तो अनु लिखवाना भूल ही गई होगी। अनु बोली, राजेश अम्मा जी को जरा लिस्ट पढ़कर सुना दो, लिस्ट एकदम परफेक्ट थी। तब ममता जी बोली, हाँ ठीक है, वैसे भी मैंने ही तो सब कुछ सिखाया है, वरना पहले तो आधी चीज तो घाट पर लेना ही भूल जाती थी। अनु बोली, अम्मा कभी तो झूठी तारीफ ही कर दिया करो, आपसे तारीफ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। अगले दिन से छठ पूजा का व्रत था। अनु रसोई में पूरी पकवान बना रही थी। ममता बोली, इतना बड़ा बड़ा काजू बादाम का टुकड़ा तो पहली बार देखा हलवे में। अनु थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा किया कर बहू। और यह राजेश पर घाट पे जाने के लिए ताजी सब्जियां और फल ले आया है ना? अम्मा जी छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए बांस की दो बड़ी बड़ी टोकरियां, पीतल का सूप, दूध और जल के लिए एक एक गिलास, एक लोटा और थाली। इसके अलावा 5 करने जिसमें पत्ते लगे हो, शकरकंदी, सुठानी, पान और सुपारी, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा और बड़ा वाला मीठा नींबू, शरीफा केला और नाशपाती, पानी वाला नारियल, मिठाई, गुड़, गेहूं चावल के आटे वाला ठेकुआ, चावल, सिंदूर, दीपक, शहद और धूप, यह सब रख लिया है। और भी कुछ रह गया हो तो लिखवा दो अम्मा जी। किशन जी बोले, हमारी बहू को तो छठ पूजा की सारी विधि विधान और सामग्री का पता है। ममता तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, हमारी अनु बहू कितनी समझदार है। तब ममता बोली, ठीक है चलो राजेश को बोलो, सूर्य भगवान के अर्घ के लिए घाट पर जाना है। इसके लिए वह हमारे साथ बांस की टोकरी में पूजा का सामान रखवा देगा, तब तक हम भी तैयार हो जाएंगे। बच्चे बोले, दादी घाट पर तो बहुत मजा आएगा। दादी छठ पूजा क्यों मनाते हैं? ममता बोली, बच्चों छठ माता सूर्य देवता की बहन है। सूर्य देवता की उपासना करने से छठी माई प्रसन्न होती है और सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है और 4 दिन तक चलने वाले त्योहार का समापन उषा अर्घ के साथ होता है। छठ पूजा करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में खुशहाली आती है। साथ ही साथ भगवान सूर्य को अर्घ देने से वह हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त बनने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आया समझ में? बच्चे बोले, दादी समझ में आ गया। राजेश बोले, चलो बच्चों गाड़ी में बैठ जाओ, मैं सामान लेकर बाबूजी के साथ आता हूँ। ममता अनु से बोली, तुझे नई साड़ी तो पसंद आई, वरना मेरी दी हुई साड़ी तू पहनती कहाँ है? दोनों सास बहू
जाती है। ममता खट्टी मीठी नोक झोंक के बीच छठ पूजा का निर्जरा व्रत पूरा कर रही थी। फिर शाम को अनु पूछी, कल सुबह पूजा के लिए कितने बजे निकलना है? ममता बोली, 3 बजे तो निकल ही जाएंगे, वहाँ पहुँचने में समय लग जाएगा और भीड़ भी होती है। इसी समय अनु की एक सहेली पूर्णिमा आई। ममता जी उस समय आटे का ठेकुआ बना रही थी, इसीलिए उनकी साड़ी में आटा लगा हुआ था। तो पूर्णिमा बोली, तेरी सास तो एकदम गंवार है, पूरी साड़ी में आटा भर रखा है। ममता पूर्णिमा की बात सुनकर अपनी साड़ी को झाड़ने लगी। वह थोड़ा लज्जित भी हो रही थी और अनु यह सब देख रही थी। पूर्णिमा बोली, आओ अनु, थोड़ा बातें करते हैं। अनु बोली, त्योहार है, मुझे बहुत काम है। मेरे घर में तेरे घर की तरह ढेर सारे नौकर नहीं हैं। हम अपने घर के काम खुद निपटाते हैं। और हाँ, हम तेरी तरह नहीं हैं जो अपने पति के पैसों को महंगे कपड़ों और जेवर में लुटा देते हैं। हमें पूजा की तैयारी करके जल्दी सोना है, ठीक है ना? अब मैं जा रही हूँ। और हाँ, मेरी सासू माँ गंवार नहीं है। मेरी सासू माँ जब खाना बनाती है तो अपने हाथों से पूरा प्यार उड़ेल देती है, समझी? आज के बाद मेरी सासू माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूर्णिमा अपना सा मुंह लेकर चली जाती है। ममता अनु का यह रूप देखते ही उसके आंखों में आंसू आ जाता है। अनु बोली, माँ जी, इन बेकार के दिखावा करने वालों लोगों की बातों का बुरा मत मानिएगा। इन लोगों को अपनी भाषा में समझाना मुझे अच्छी तरह से आता है। आज के बाद मेरे मुंह लगाकर दिखाई यह पूर्णिमा की बच्ची। तब माँ बोली, अनु इधर आ, मेरे सीने से लग जा मेरी बच्ची। कौन कहता है बहू बेटी नहीं बन सकती? तुम तो मेरी बेटी भी हो और बहू भी हो। फिर ममता और अनु एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगले दिन नहा धोकर तैयार होकर भोर में ही सभी लोग घाट में जाते हैं और नदी के बीच में खड़े होकर उगते हुए सूरज को जल अर्पित करते हैं। सब मिलकर पूरी विधि विधान से छठ मैया और भगवान सूरज की उपासना करते हैं। घर आकर जब राजेश और किशन लाल देखते हैं कि ममता और अनु के बीच नोकझोंक नहीं हो रही है तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है। तब किशन लाल जी बोलते हैं, राजेश बेटा, यह दोनों सास बहू में अचानक प्रेम कैसे उमड़ पड़ा? कोई तो बात है। लगता है छठ मैया की कृपा से इन दोनों के बीच प्यार का रंग और गहरा हो गया है। और छठ मैया को शीश झुकाकर नमन करते हैं। इसके बाद पूर्णिमा आती है और माफी मांगने लगती है। ममता अनु से बोलती है कि पूर्णिमा को माफ कर दे। ममता के कहने पर अनु पूर्णिमा को माफ कर देती है। दोनों सास बहू की छठ पूजा खुशी खुशी संपन्न हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको छठी मैया की ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।